नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार, आपका दोस्त और आपका टीचर। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1, जिसके कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम आगे कंप्लीट करेंगे कंपोजिट नंबर के कंसेप्ट को, और साथ में ये भी सीखेंगे कि 6 टू द पावर n या 5 टू द पावर n कोई नंबर किसी भी जीरो में एंड होता है या नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर निकालने आपको आई गए हैं। आप एक काम कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से निकालिए और फिर मैच कीजिए कि सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहले में हमारे पे क्या दिया हुआ है, 12, 15 एंड 21। ठीक है, चलो तो पहले 12 के निकालते हैं। 12 के फैक्टर क्या होंगे, देखो ये तो बहुत ईजी है। 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 से गया 1। ठीक है, 15 के निकालते हैं। 15 तो सीधा आपको पता है क्या मल्टीपल होता है, 3 इंटू 5, 5 से गया 1। 21, 21 भी बहुत इजी है। 3 से गया 7, 7 से गया 1। तो देखिए यहां पे हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, और 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो इसके अंदर आपको इजीली आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन, बताइए। देखो यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, और यहां पर भी 3 है। तो जो हमारा कॉमन होता था उसका मतलब क्या होता था, हमारा कॉमन चीज क्या निकलती थी, एचसीएफ। गुड। तो अब हमारा ये क्या निकल गया, यानी कि हमारा इसका एचसीएफ क्या आ गया। देखो हमारा इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ है क्या हो गया, 3। ठीक है, और एलसीएम मैंने क्या बताया था, एलसीएम आपको कैसे निकालना है। जो कॉमन नंबर आया, जो यानी जो एचसीएफ आया उसको यहाँ लिख दिया। एचसीएफ हमारा 3 था, बाकी जो बचा हुआ नंबर है यहाँ पे क्या 2 इंटू 2। तो लिखो पहले 2 इंटू 2, फिर ये 5 और 7 इंटू 5 इंटू 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो कैसे मल्टीप्लाई करें, तो छोटा नंबर आराम से कर सकते हो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 6 सत्ते 42। इसका आंसर हो जाएगा 420। एचसीएफ हो जाएगा इसका 3 और एलसीएम हो जाएगा इसका 420। ठीक है ना, मिला के देखिए आपका सही आ रहा है सबका। आई होप सबका सही आ रहा होगा। ठीक है, इतना तो हमने सीख ही लिया है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या देखो, 17, 23 एंड 29। ठीक है, लिखते हैं इसको 17, 23 एंड 29। अब देखो अगर इसको अपने आप से तो बना के देखो बारी, अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओगे तो और इजी क्वेश्चन हो जाता है। देखो 17 आपको पता है प्राइम नंबर है, तो 17 का 17 इंटू 1 आया। ऐसे ही 23 आपको पता है ये भी प्राइम नंबर है, तो 23 भी एक ही बार में चला जाएगा, तो 23 का भी 23 इंटू 1 ही हो जाएगा। ऐसे ही आपका 29 वो भी प्राइम नंबर है, तो ये भी कितना हो गया, 29 वन टाइम में गया। तो 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 17 इंटू 1, 23 को 23 इंटू 1, और 29 को 29 इंटू 1। अब यहां पे एकदम देखो आपको इजीली समझ में आएगा कि यहां पे कॉमन क्या आ रहा है हमारा। तो यहां पे हमारा कॉमन केवल 1 1 1, या अब आप ये भी कह सकते हो कि इससे पहले भी तो 1 हर बार कॉमन आ रहा था, मगर आपने तो 1 लिया नहीं कभी भी। ठीक है, तो देखो उसमें क्या है, अगर कोई ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो उसमें हमारा एचसीएफ हमेशा 1 होता है। 1 मैंने यहाँ पे इसीलिए कॉमन लिया जिससे आपको पता रहे कि यहाँ 1 भी इसके फैक्टर में ही होता है एक। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर हम खाली फैक्टर लिखेंगे तो देखो यहाँ आ रहा है 17, यहाँ 23 और ये 29। तो एक्चुअली में जब भी 3 नंबर या 4 नंबर या कितने भी नंबर का सब अलग अलग है, को प्राइम है आपस में, तो उस केस में भी को प्राइम क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा एचसीएम हमेशा क्या आता है, 1 आता है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, अगर सारे नंबर अलग अलग होते हैं तो उसका एलसीएम उनका प्रोडक्ट के बराबर ही हो जाता है। हम इनका प्रोडक्ट कर देंगे, तो करते हैं यहाँ पे 23 को पहले 17 से मल्टीप्लाई करो, 7 या 21, 2 कैरी, 3 एकम 3 और 2 5, 7 दूनी 14, 1 कैरी लगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया 193। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 29 से, तो 9 एकम 9,
9 में 81 का 1, 8 कैरी लगा आपका, 9 के 27, 27 और 8 35, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, 2 में 18, 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, ऐड करो 9 3 8 5 13 3 7 3 10 और 1 11, तो आपका आंसर आ गया 11339। ठीक है, देखो क्या बताया मैंने, अगर सभी नंबर अलग अलग है, अगर सारे नंबर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, उसका सिंपल प्रोडक्ट निकाल देते हैं। देखो अब ये तीनों नंबर क्योंकि हमारे अलग अलग थे, मतलब तीनों ही प्राइम नंबर थे, तो हमने इन तीनों को प्रोडक्ट कर दिया, तो वही हमारे एलसीएम के बराबर हो गया। और ऐसे केस में जब भी नंबर अलग होते हैं तो हमारा एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, याद रहेगा ना कंसेप्ट। चलो अगला करते हैं। अगला क्या है, 8 9 और 25। ठीक है, लिखते हैं यहां पे हम, क्या है हमारा थर्ड पार्ट, 8 9 और 25। अब देखो इस केस में यहाँ पे इनके फैक्टर तो बनेंगे, बट ये नंबर होते हैं को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, वो नंबर जो फैक्टर्स तो बन सकते हैं, बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, मगर वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, यानी उन 2 नंबरों में या 3 नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे देखिए, इसे हम पहले करते हैं 8 के फैक्टर, अपने आप कीजिए, जैसे पॉज कीजिए वीडियो को, फैक्टर निकाल लीजिए, बाकी मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, यहाँ 9 के फैक्टर निकालिए और यहाँ 25 के फैक्टर। ठीक है, तो 8 के फैक्टर क्या हुए, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 2 जा 1। ठीक है, 9 के तो बहुत इजी है, 3 3 जा 9, 3 से किया 3 1 जा 3। 25 के भी बहुत इजी है, 25 5 जा 25, 5 से किया 1। तो देखो आपके 8 के फैक्टर जो है वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर आपके है 3 इंटू 3 और 25 के फैक्टर आए आपके 5 इंटू 5। ठीक है, चाहे तो आप इसमें, क्योंकि कोई कॉमन नहीं आ रहा, देखो लास्ट में 1 है तो इसमें 1 1 और 1 रख देते हैं। इस केस में भी क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर देखो, इस केस में भी क्या है, कोई भी कॉमन चीज नहीं आई, तो हमने इसलिए 1 ले लिया है सब जगह। ठीक है, 1 1 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या होगा एचसीएफ, गुड, एचसीएफ हमारा 1 ही होगा, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में बताया था, तो जो ये फैक्टर्स हैं ये मल्टीप्लाई बाय ये और मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखो इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो अगर कोई नंबर ऐसे में कोई नंबर कॉमन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं उसका को प्राइम नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या हम इसको ऊपर के क्वेश्चन देख के भी कर, जैसे हमारे पे यहां पे था ये 8 9 और 25। ठीक है, ये तीनों का मल्टीप्लाई भी हमारा यही रहेगा, यहां पे हमारा एलसीएम भी क्या आ जाएगा 8 9 और 25। अब इसको मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं, या तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर है उसको इससे कर लो, बट उससे एक और इजी तरीका क्या रहता है कि आप क्या करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, कभी भी 25 के साथ में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके अंदर प्रोडक्ट 2 आ रहा है या 2 का मल्टीपल है, तो पहले उनको किया करो, क्योंकि देखो कैलकुलेशन बहुत इजी होती है। 25 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, कितना आ गया 200। अब आराम से मल्टीप्लाई अब 9 से करोगे, कितना होगा 9 2 18, तो 1800। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, तो इजी, आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, एक बार रिवाइज करो, वीडियो को पॉज करो और फिर उसे देखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया इसमें, गिवन द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, क्या कह रहे हैं। सेम कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारे को बोला था कि 2 नंबर है। अब यहाँ पे ना ये 2 नंबर देखो, इसमें देखोगे तो हमारे को 2 नंबर्स नहीं दिए हुए, बट ये जो है ना यही हमारे 2 नंबर है, ये इसकी हिडन इंफॉर्मेशन है, आपको ढंग से समझनी है। क्या दिया हमारे को, देखो क्वेश्चन में हमारे को दिया है कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, और हमसे पूछ रहे हैं एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले या इससे पिछले लेक्चर के अंदर आपने किया होगा, एक हमने फॉर्मूला किया था क्या, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब एलसीएम हमारे को निकालना है, ये तो हमें पता नहीं है। एचसीएफ हमारे को गिवन है कितना, 9। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कहां से लाएंगे हम, तो ये हमारे क्वेश्चन की हिडन इंफॉर्मेशन है। जो ये हमारे को दो नंबर दिए हुए हैं ना, 306 एंड 657, ये जो है, ये जो दो नंबर है, देखो ये नंबर और ये नंबर सेम है। इन्हीं दो नंबर का हमारे को एचसीएफ दिया हुआ है और इन्हीं दो नंबर का हमसे एलसीएम पूछ रहे हैं। तो यानी ये दो नंबर हमारे क्या हो गए, 306 इंटू 657। अब इसके लिए आप बार बार नंबर को अलग से फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टर के मेथड से नहीं निकालना है, इसको करने की सिंपल ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, क्या हम यहां लिखेंगे एलसीएम दैट इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। देखो मैंने इससे पहले भी आपको लेक्चर में कुछ बताया था, क्या बोला था मैंने कि मैथ्स के अंदर केवल 3-4 चीजें होती, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। आप उस तरीके से करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है, और ये क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर में आता है। ठीक है, अगर अभी से करते रहोगे तो फाइनल तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से करते चलो। ठीक है, अभी से। तो अब क्या करना है इसके अंदर, सिंपल देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है, तो काट दो। 3 से काटना था, 3 से काट दो पहले। 3 एकम 3, 3 तिया 9। देखो ये 3 और 6 9 बन रहा है, यानी कि 3 से कट सकता है नंबर, इसको काट दे पहले। 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6। फिर अब इसको देखो, ये भी 3 से कट रहा है, वैसे ये भी 3 से कट रहा है। अगर तुम चाहो देखो इसको, 6 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो गया, 7 5 12 और 6 18। 18 3 के टेबल में आता है, यानी ये 3 से कट रहा है, तो इसी को काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बचा 2, यानी कि 3 27। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 102 मल्टीप्लाई बाय 219। अब इसे हम साइड में मल्टीप्लाई कर लो, 219 मल्टीप्लाई 102, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 और 0, 1 से किया तो 9 1 और 2। देखो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो गया 8 3, 9 और 4 13 का 3, 1 और 1 2 और ये 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका एलसीएम 22338। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है, इसीलिए इसको करना जरूरी है। कभी कभी नंबर चेंज कर देते हैं, बट क्वेश्चन हमेशा सेम रहता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसमें क्या बोला हुआ है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इसमें पहली चीज दे रखी है हमारे को, क्या, नेचुरल नंबर। तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है कोई भी वो नंबर जिनमें गिनती में जो आते हैं। ठीक है, नेचुरल मतलब जो जैसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। 0 नहीं होता उसमें, माइनस वाले नंबर नहीं होते हैं, फ्रैक्शन नंबर नहीं होते हैं, पॉइंट वाले नंबर नहीं होते। तो नेचुरल नंबर का मतलब हमारा क्या हुआ, देखो पहले हम लिखते हैं नेचुरल नंबर हमारे क्या हुए। नेचुरल नंबर से इनका मतलब है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से नंबर चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि कोई मान लो इस तरीके का नंबर है जहां पे नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 है। जैसे कि अगर मान लो 6 की पावर 1 है, 6 की पावर 2 है, 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 4 है, 6 की पावर 5 है, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। 6 की पावर 500 हो सकता है, 525 हो सकता है। वो जो उसकी लास्ट डिजिट हुई वो क्या 0 आएगी या नहीं, लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, लास्ट डिजिट। ठीक है, तो देखो उसको करने के दो तरीके हैं, इजी वे में करते हैं हम लोग। देखो 6 पहले हम यहां लिखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। जब n हमारा 1 है, 6n हमारा क्या हो गया, 6 टू द पावर 1। ठीक है, 6 टू द पावर उनको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, जब हमारा वहां पे हुआ n इज इक्वल टू 2, तो यानी हमारा 6 की पावर है 2, तो 6n जो है हमारा वो हो गया 6 की पावर 2, n था ना 6 की पावर 2, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 3 की पावर 2। या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही जब हमारा n हो जाएगा 3, तो हो गया 6 की पावर 3, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 3, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही जब n हमारा अगर 4 हो रहा है, 6 टू द पावर 4, तो यानी 2 इंटू 3 की पावर
4, यानी कि देखो ये भी 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर हम किसी भी तरीके से नंबर को मल्टीप्लाई करें तो देखो किसी आपको पहले एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर किसी के लास्ट में डिजिट 0 कब आती है, अगर उसके अंदर कम से कम एक 2 और 5 होना चाहिए, कम से कम एक 2 और 5 होगा तभी वो 10 बनेगा, अदरवाइज वो 10 नहीं बनता है। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तब भी लास्ट में 0 आ जाएगी। लास्ट में 0 लाने के लिए हमारे को 2 इंटू 5 कम से कम एक फैक्टर होना चाहिए, बट यहां पे हमारे को कहीं पर भी कोई फैक्टर नहीं मिल रहा, और जितनी बार भी हम इसकी पावर बढ़ाते रहेंगे हमारे को केवल 2 और 3 की टर्म में ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां पे हम, सिंस 6 to the power n cannot have any factor in the form of 2 into 5, therefore 6n can never end with डिजिट 0। ठीक है, बस ये सिंपल बेसिक है। अब 6n की जगह पे कभी कभी वो क्वेश्चन में आपसे 6n की जगह में 5n पूछ सकता है। अगर 5n पूछेगा उसमें सारे 5 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, मैं बता देता हूं, देखो अगर जैसे 5n पूछता है, वो आपका 5n है, कैन एंड विद डिजिट 0, डिजिट 0। तो देखो अगर तुम 5 की पावर 1 लोगे तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 लोगे तो 5 इंटू 5 आएगा, 5 की पावर 3 लोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, 5 की पावर 4 लोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। इन सभी केसेस में कहीं पर भी 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 नहीं हो रहा है, तो ये जो भी एंड करेगा हमेशा 25 25 5 या 25 में एंड करेगा, तो ये भी कभी भी डिजिट 0 में एंड नहीं करेगा। ठीक है, अब आप मेरे को 2-3 क्वेश्चन करके दिखाना, इसके बाद वीडियो पॉज करना और एक बार ये बताना क्या 7 टू द पावर एन एंड करेगा, 3 टू द पावर एन एंड करेगा, या 4 टू द पावर एन। ये इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो इट विल एंड विद डिजिट 0। मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताना कि आंसर कैसे निकल रहा है और क्या निकल रहा है। ठीक है, देखो करने का तरीका सबका सेम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो हमारे को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, जो भी इतना बड़ा नंबर दिया, मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है सबसे पहले, तो देखो कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, मैंने आपको बताया प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर हमारे क्या थे, देखो प्राइम नंबर हमारे थे 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, इस तरीके 23, ये सब नंबर थे हमारे। अब ये नंबर वो थे कि जिनके अंदर अपने अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है। सिर्फ 2 को मैं खाली 2 इंटू 1 लिख सकता हूं, 7 को मैं 7 इंटू 1 लिख सकता हूं, मगर व्हाट अबाउट 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, एक तो मैं 6 इंटू 1 लिख सकता हूं, बट मैं इसको 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 21 की, तो 21 को एक तो 21 इंटू 1 लिख सकता हूं और एक लिख सकता हूं 7 इंटू 3। तो यहां पर 1 के अलावा भी कोई और फैक्टर इसका बन सकता है, हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं, यानी जिसके हम कुछ भी कोई प्राइम फैक्टर बना सकते हैं, वो सभी नंबर हमारे कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। आई होप समझ में आएगा आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो देखो करना कैसे है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है मगर आता है। ठीक है, तो ध्यान देना कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस प्लस के ऊपर, जहां ये प्लस का साइन आ रहा है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मोस्टली मगर क्वेश्चन में प्लस ही आता है, माइनस बहुत कम, अभी तक तो आया नहीं बोर्ड में कभी। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेना है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। अब इसके अंदर आपको देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, तो यहां पे आपको कॉमन इजीली नजर आ जाएगा, क्या आ रहा है कॉमन आपका, देखो यहां भी 13 है, यहां भी 13 है।
ठीक है, तो बस इस 13 से हमको काम है और किसी से हमको मतलब नहीं है। 13 को क्या करेंगे हम, यहाँ आएंगे, 13 को बाहर निकाल लेंगे। जैसे हमने 13 को बाहर निकाला तो यहाँ पे बचे 2 नंबर, 7 इंटू 11 प्लस, अब ये 13 तो बाहर आ गया तो इसकी जगह क्या निकलेगा, तो देखो हम 13 को हम क्या लिख सकते थे, 13 इंटू 1, तो 13 बाहर आया तो अंदर क्या बचा 1, तो इसकी जगह हमने रख दिया 1 इक्वल टू डाल लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13, 7 इंटू 11 हो गया आपका 77 प्लस 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 78। तो देखो ये जो भी नंबर है इसके अंदर 2 ऑलरेडी फैक्टर बन रहे हैं ना, इस फॉर्म में आ गया ना 2 में, 1 तो नहीं आ रहा, इसके अलावा भी बन रहा है। इवन हम इसको और तोड़ सकते हैं, 13 इंटू, अगर हम 78 को तोड़ना चाहें 78 के फैक्टर हम कर सकते हैं, 13 6 78 होता है, 13 से गया 6 आ गया, 2 से गया 3 3 1, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये नंबर के अंदर इतने सारे फैक्टर बन रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। यही करना है बस। ठीक है, चलो सेकंड वाला करते हैं। ठीक है, सेकंड के अंदर क्या करना है, एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद देखना कैसे करना है, थोड़ा दिमाग चलाओ। खुद से करोगे, खुद से करना सीखोगे तभी क्वेश्चन बनेगा। सारे क्वेश्चन टेप के काम नहीं चलता है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा ट्राई करो, एक बारी नहीं होगा तो मैं कराई हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्या है सेकंड पार्ट हमारा, क्या था 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, थिंक 5 ही था प्लस में, प्लस 5। मैंने क्या बताया आपको, इसमें करना क्या था, हमको सबसे पहले देखना कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहां हमारे को नजर आ रहा है आराम से, ये तो 5 है और यहां भी 5 है। अच्छा, उससे पहले भी एक काम करना था, क्या प्लस के पार्ट वाले को अलग करना था, ये प्लस का पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट एक अलग है, तो ये 2 पार्ट हमारे अलग हो गए। ठीक है, अब हमारा मेन काम क्या था, जो 5 है हमने इसको लिया कॉमन, 5 को हमने यहां लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां क्या बचेगा, देखो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 1, तो 5 तो ले लिया, बचा कितना लिख दिया। ठीक है, सेम इसको उसी तरीके से करेंगे, 5 यहां कॉमन निकालो, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई तुम लोग पता नहीं कैसे करते हो, बहुत लेंदी तरीके से भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। देखो करने का सिंपल तरीका क्या है, 7 6 42, इसको अलग कर लो 42, 2 तरीके, इसको आराम से अलग तोड़ लो, 4 3 12, 12 दूनी 24, ये 24 हो गया। अब यहाँ आराम से देखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत क्या करो कि पहले इसको इससे किया, फिर इससे किया, फिर इससे किया, फिर इससे किया, सबको नंबरों को नहीं करना, 2 3 पेयर में बना के उसको फिर मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक है, ये आपका आ गया 24, मल्टीप्लाई किया 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 0 9 और 1 10, 1008, ये आ गया 1008 प्लस में ये 1, ये वाला 1 भी है भाई, ये 1 प्लस का भी लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ये बन गया 5 इंटू 1009। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो ये क्या है, ऑलरेडी ये फैक्टर की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ये कोई इस तरीके का नंबर नहीं है कि 5 इंटू 1 लिखा है या 1009 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा है, 1 होता तो ये प्राइम नंबर बन जाता, बट ये ऑलरेडी एक फैक्टर की फॉर्म में आ रहा है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। आप में से कितने लोगों ने सही किया था मुझे कमेंट करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बड़ा बहुत लंबा क्वेश्चन लिखा पड़ा है, तो मैं पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक 12 मिनट्स ऑफ द सेम। पहले एक काम कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, हमारे को एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है। अब 2 लोग हैं यहां पे खड़े हैं, एक का नाम है सोनिया, दूसरा है रवि। सोनिया कंप्लीट करती है, देखो सोनिया को टाइम कितना लग रहा है 18 मिनट, और रवि को टाइम कितना लग रहा है 12 मिनट। ठीक है, वो पूरा राउंड लगा रहे हैं, जब मतलब जो अपनी इस पोजीशन पे थे, इस पोजीशन से पूरा राउंड लगा के वापस इसी पे आते हैं। सोनिया पहुंचते 18 मिनट में और रवि पहुंचता है 12 मिनट। तो तेज कौन हुआ, कमेंट करो, कमेंट करो यार, तेज कौन हुआ।
रवि या सोनिया? चलो पॉज करो, बताओ मेरे को, उसके बाद आगे बढ़ना। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट at the same point and at the same time and go in the same direction, सेम ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो ये जब उन्होंने यहां से भागना शुरू किया तो दोबारा वो कब मिलेंगे। तो देखो सोनिया 18 मिनट में कवर कर रही है, इसका मतलब सोनिया स्लो है, रवि तेज भाग रहा है। अब अगर वो दोनों साथ में भागते हैं तो डेफिनेट है कि रवि पहले पहुंच जाएगा, रवि 12 मिनट में यहां आ जाएगा। उस टाइम पे हो सकता है सोनिया कहीं यहां पर हो 12 मिनट में, दोबारा रवि दौड़ेगा, अगले 12 मिनट में रवि दोबारा यहां आ जाएगा। तो इसको हो जाएंगे कितने, 12 मिनट और 24 मिनट में। मगर ये 18 में पूरा करेगी तो 24 में हो सकता है ये कहीं यहां पर होगी, कहीं यहां पर होगी 24 मिनट के अंदर। तो वो पूछ रहा है कब दोनों होगा जो सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो आपको हेडेक नहीं लेनी है, इजीली सोचना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल देना है बस। ठीक है, क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो आप क्या करेंगे, यहां लिखा 18, 2 से किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1, यहां लिखा 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो आपका 18 कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 किसके बराबर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। अगला काम क्या करना होता है इसके अंदर, जल्दी बताओ अगला काम क्या था। अगला काम था हमारा इसके अंदर हमारे को कॉमन निकालना। तो देखो ये दोनों में 2, ये दोनों में यहाँ पे हमारे 2 कॉमन आ रहे हैं, ऐसे यहाँ पे एक हमारा 3 कॉमन आ रहा है। तो ये तो हमारा निकलता था एलसीएम, एचसीएफ निकलता था हमारा ये। ठीक है, तो हमारे को मगर एचसीएफ नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। एचसीएफ कितना था हमारा, 2 इंटू 3। अब एलसीएम निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने, जो एचसीएफ है उसको एक बार लिख दो, जो बाकी बचे नंबर यानी कि ये 3 और ये 2 क्या हो गया, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, 6, 6 18, 18 दूनी 36, आपका आंसर हो गया 36। तो यानी कि आफ्टर 36 मिनट्स वो जो दोनों लोग हैं वो अपना सेम पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाएंगे, सोनिया और रवि। ठीक है, तो इसी के साथ पहली एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको कुछ कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आपको काम यही करना है, केवल रिवाइज करना चैप्टर को और बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपका दोस्त और आपका टीचर अमित कुमार, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।